तो मैडम ये देखिए आप अभी आधा घंटे के बाद हम अभी आधा घंटे के बाद हम दे देबो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग आधा घंटा में जाता ना मन दे देबो। जानवर जैसा सलूक कहोगे ना, चाचा खाना खाए अब भी खाएंगे ना, तेकर कारण बोला हमन का फालतू बैठे रहो। हम लोग मीडिया वाले बिल्कुल एकदम से ये है कि आपका घर का जागीर है कि हम जब चाहेंगे आप लोग बुलाएंगे और हम आ जाएंगे। हम अपने काम से काम कर रहे हैं। भाई आप मन ट्रीटमेंट लेबर आए हो, ट्रीटमेंट लेबर नहीं आए। नहीं कहा था। देखिए जिला हॉस्पिटल है और जिला हॉस्पिटल में आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और एक बहुत बड़ा दुर्घटना होते होते बच गया है, जिसके कारण आज हम यहाँ पर जिला गरियाबंद हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। और ये मामला मैं बता रही हूँ, सबसे बड़ी बात है कि ये मामला है बड़े गोबरा आश्रम का है, जहाँ पर आज जो बच्चे आप देख रहे हैं 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों को जिस प्रकार से यहाँ पे लाया गया और बहुत बड़ी हादसा होते होते बच गए, जिसके कारण यहाँ पर आज जिला हॉस्पिटल यहाँ पे पहुँचना पड़ा। तो यहाँ पर जानकारी लेने के लिए एसी साहब भी पहुँचे हैं और पालक भी हैं और यहाँ पर दिखाइए अधीक्षक भी पहुँचे हैं और सब यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे, जिनसे हम ज़्यादा यहाँ पर ना बात करते हुए हम कुछ जानकारी लेने के लिए बच्चों से ही थोड़ा सा बात करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है रे? तुलेश। अच्छा, कौन से कक्षा में हरो? 5वीं। आपके नाम क्या है रे बेटा? सूरज। कौन से कक्षा में हरो? 3री। आपके नाम क्या है रे बेटा? चौथी। चौथी? नहीं, कौन से कक्षा में हरो? 1ली। क्या नाम है आप? महेंद्र। कौन से कक्षा में? 4ठी। क्या नाम है? बताओ। कौन से कक्षा में? 1ली। आपके नाम क्या है? दानियल। कौन से कक्षा में? 1ली। जी, अभी बच्चे तो स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी छुट्टी नहीं मिली है। आपका नाम क्या है? नाम बताओ। क्या नाम है? एक नाम क्या है? जोर से बोलना। शायद नाम नहीं ले पा रहे हैं और कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि अब बच्चे हैं, बच्चे बहुत सारी चीज़ों को बता नहीं पाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर देखिए हम पहुँचे हैं और 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों के साथ साथ हम इसी हिसाब से भी पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं। सर आप यहाँ पे पहुँचे हैं और बच्चे अभी यहाँ पर जी, पालक का पहले ले लेते हैं। चलिए जी, आपका नाम क्या है? राम गुलाल। राम गुलाल। हाँ। और कौन सा बच्चा आप मन के है? नाती है। नाती है? हाँ, गौरव। हाँ, ये वाला नाती है रे। और आप मन के नाम क्या है? गोविंद। गोविंद। और आप मन के बच्चा कौन सा है? ये बताइए, आप लोग को कैसे पता चला कि आपके बच्चे रतन जोत खा लिए हैं? खाना खा के बाद में मतलब पहले खा रही नहीं, तब फिर खाना खाई तो फिर पता चली उल्टी टट्टी हुई इस तरह से। और खबर कौन करिस? खबर लड़का मन न पूछे तो फर खाए ऐसे बोलिस 1 ठन 2 ठन। सुनिए, बनावटी बात मत करिएगा, जो हुआ आप लोग के साथ में हकीकत वाला वो बताइएगा कि आपके साथ कैसे हुआ है ना? आपका नाम क्या? कैसे पता चला आपको कि आपके बच्चे बीमार पड़ गए हैं? तो घर में जाके कौन किस? मेरे नाती। अच्छा। जाके बाद में उल्टी हुई कही तो हमने इसने हो कह के चुपे हांचे वो पानी पना पियान उल्टी हुई और तहाँ सुते रही। ओकर बाद बच्चा मन घर में रहते? घर में जा रही से सामने घर है था, तहाँ जाके बाद में गुरुजी मन फिर पता करते नहीं ऐसे ऐसे लड़का मन बहुत ही पढ़े आजकल लड़का खेलत रही ऐसे कही के। तो एमन तो घर में रहते ना? हॉस्टल में तो नहीं रहे? नहीं बार जाते बाहर वाला मन रहते तब ओकर साथ में रहते तब पूछे लेन तो हम रुक रहा उल्टी हुई हो है ऐसे के चलो लेगा नहीं से। आप मन के बच्चे तो हॉस्टल में नहीं रहे? नहीं रहा।
नहीं रहे, हाँ। घर में रहते। घर में रहते। अच्छा अच्छा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आश्रम गोबरा है और यहाँ पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने घर पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि सब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। तो इस पर सूक्ष्म जांच करते हुए अधीक्षक के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो यहाँ पर मामला ये है, अभी तो वर्तमान में मामला ये है कि 7 बच्चे जिस प्रकार से जिला हॉस्पिटल में लाया गया, गंभीर हालत पे लाया गया था और बातचीत कर रहे थे उन लोग जब आपके घर तक गए थे। कौन है? जब आप लोग मैनपुर लाए हैं तो बातचीत कर रहे थे? हाँ, बातचीत वहाँ हुई थी ना। चलिए, ज़्यादा कुछ ये बता नहीं पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हम अधीक्षक महोदय से भी पूछेंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पर एसी साहब मौजूद हैं, एसी साहब से ही पूछ के हम ये बात को क्लियर करके हम बाहर में बनाएंगे इस समाचार को। जी सर जी, कार्यालय में मैं बैठ देता हूँ। कार्यालय में बैठ देंगे। हाँ, मैं बच्चों से मिलने आया हूँ जी। उनकी स्थिति देख लेता हूँ, हॉस्पिटल का काम दे दूंगा। अच्छा, नहीं सर, अब वो कार्यालय में नहीं, ना कार्यालय में दे देंगे। तो चलिए, कार्यालय में बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, अधिक कार्यालय में दिलवा देंगे, हम लोग का कार्यालय में देंगे। चल सर, क्योंकि वर्तमान बात कर लिए ना सबसे, फिर आप लोग वही तमाशा टाइप का कर दे रहे हो। भाई आप बच्चों से बात कर लिए, पालक से बात करा दी, मैं कार्यालय में बाइट दे दूंगा अपना। कितने समय आएंगे सर? आ जाइए, अभी आ जाइए, थोड़ी देर में हॉस्पिटल मिल के बस डॉक्टर से मिल। ठीक है, यहाँ पे 7 बच्चे हॉस्पिटल में हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कार्यालय में देंगे, बाइट कार्यालय में देंगे, लेकिन इसमें कार्यालय में देने की बात है ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देने से इनकार कर दिया जा रहा है। और देखिए, दरवाज़ा लगा दिया जा रहा है। क्योंकि दरवाज़ा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इनको अभी सिखाया पढ़ाया जाएगा। क्यों सिखाया पढ़ाया जाएगा? क्योंकि वहाँ पर टोटल बड़े गोबरा में एक भी बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं, और हॉस्टल में ना होने के कारण यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर जानकारी ना देने के है। और दूसरी बात है कि हॉस्पिटल जो आज एक सब तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रकार से अधीक्षक की लापरवाही है और अधीक्षक वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं करते हैं, अधीक्षक जिस प्रकार से लापरवाही किया गया है, और आज 7 बच्चे रतनजोत फल को खाकर आज अपने जीवन से लड़ते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और बिल्कुल तत्काल। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम पालकों से बात किए तो पालक बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल गए थे, स्कूल जाने के बाद में वहाँ पर खाए हैं और खाकर घर में पहुँच गए थे। तो सबसे बड़ी बात है, इस बात पर गौर करिए कि पालक जब कह रहे हैं कि घर पर पहुंच गए थे, फिर बाद में अधीक्षक जाकर वहां पर बताया गया है कि उल्टी किए। तो उल्टी करने के बाद में पालक को समझ में पहले तो नहीं आया कि क्या कारण से बच्चे उल्टी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अधीक्षक के देखिए किस प्रकार से लापरवाही, और इस पर संज्ञान लेते हुए उस पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए और इस पर बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। और दूसरी बात है कि नोटिस देंगे, नोटिस किस बात का नोटिस देना चाहिए? तुरंत सस्पेंड हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया है। देखिए, और एसी साहब का जिस प्रकार से रवैया था, और रवैया के कारण आज देखिए कि किस प्रकार से हॉस्टल। तो बड़े गोबरा, मैं सबसे पहले बता दे रही हूँ कि बड़ा गोबरा जो है एक मैनपुर में स्थित है, जो भाटीगढ़ में स्थित है। तो इसके कारण बहुत सारे ऐसे ग्रामीण कहें कि हमारे जो नाम से आप यहाँ पर बड़े गोबरा नाम से आप यहाँ पर आश्रम जो खोले हैं, वो हमारे आश्रम होना चाहिए, हमारे गांव में आश्रम होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से खेल है। तो वो क्या किया गया है कि गोबरा के नाम से वहाँ पर अस्थायी टाइप का हॉस्टल लगा दिया गया है, लेकिन और उसी गांव के बच्चे हैं वहां पर, जबकि उस गांव के बच्चे वहां पे रहते नहीं है, वहां पे सोते नहीं है, वहां पर किसी प्रकार से खाते नहीं है। लेकिन हर माह का पेमेंट जिस प्रकार से निकाला जा रहा है बड़े गोबरा में, वो देखने वाली बात है। क्योंकि इस पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए कि कितने बच्चे हैं। बताया जाता है कि 70-72 बच्चे हैं, जबकि वहाँ पे 70-72 बच्चे तो होंगे ही नहीं। और जिस प्रकार से वहाँ पर
बच्चों की अनुपस्थित होने के बावजूद भी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है, इस पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और ये इतना ही नहीं कि आश्रम के बारे में जानकारी नहीं होगा एसी साहब को भी मालूम है, लेकिन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि पहले भी संज्ञान में दिया गया था, मौखिक संज्ञान में दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बोले थे कि हाँ ठीक है कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि 7 बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं, और 5वीं तक के बच्चे जिस प्रकार से रत्न ज्योत जो बीज है, जो जहरीला बीज है, वो जहरीला बीज किस प्रकार से खाते हैं वो मैं बता रही हूँ। कि बताया जा रहा है कि वो खाना खाने के बाद में बच्चे घूमने गए थे। अब घूमने गए थे तो क्यों बच्चे घूमने के लिए जाएंगे? आश्रम है, आश्रम के अंदर में रहेंगे, अपने आश्रम के अधीनस्थ रहेंगे, चाहे वो टीचर के अधीनस्थ हो या अधीक्षक के अधीनस्थ हो। लेकिन इस पर नहीं होने के कारण आज देखिए कि किस प्रकार से आज 7 बच्चे अपने जान जोखिम में लिया गया है, और यहाँ पर पालकों को डरवाया जा रहा है, पालकों को कुछ कहने को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि पालक अभी ज़्यादा, क्योंकि डरवा दिया गया है, बताना नहीं है, कुछ जानकारी नहीं देना है, इसलिए नहीं दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस आश्रम जो बड़े गोबरा का आश्रम है, उस आश्रम पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार का किस प्रकार से खेल है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर बच्चे नहीं हैं, गांव के बच्चे हैं, पहला। दूसरा कारण है कि जिस प्रकार से अधीक्षक बच्चों के नाम से राशि हरण करके अपने जेब भरते हैं, ये दूसरा कारण है। और तीसरा ये है कि तत्काल इस पर सूक्ष्म जांच करते हुए सूक्ष्म जांच करने की क्या जरूरत है, क्योंकि सूक्ष्म जांच वहाँ किया जाता है जहां पर उनके पास में जानकारी नहीं है। सूक्ष्म जांच करने की जरूरत नहीं है। ये तो दिख ही रहा है कि जिला हॉस्पिटल तक बच्चे 7 बच्चे यहाँ तक मौजूद है, पहुंच गए हैं। तो इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आश्रम के अधीक्षक है उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई किया जाए, और सूक्ष्म जांच करते हुए उन्हें तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार से नहीं हुआ। कह रहे हैं कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। तो कारण बताओ नोटिस किस लिए दिया जाता है? जब आपको जानकारी नहीं है तब आप कारण बताओ नोटिस देंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपको पूरी तरीके से जानकारी है, उसमें कारण बताओ नोटिस की जरूरत है ही नहीं है। तो इस पर जब जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, तो जिस प्रकार से यहाँ पर साक्ष्य को छिपाया जा रहा है, बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरवा संदेश। बड़े गोबरा और ब्लॉक मैनपुर पड़ता है, और वहाँ पर जब पता चला कि बच्चे रतन जोत खाकर बीमार पड़ गए हैं, और फिर वहाँ से मैनपुर ब्लॉक में रखा गया था, और वहाँ से फिर रिफ़र करते हुए जिला हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो सर से ही हम बातचीत करते हैं कि दोषी कौन है और किस प्रकार से ये हादसा हुआ और कैसे हुआ है। सर, लगभग 7 बजे की बात है, मुझे फ़ोन पर जानकारी मिली कि ऐसी घटना हो गई है। चूँकि मैं बताना चाहूँगा कि जो ये बड़े गोबरा क्षेत्र है, यहाँ जो है अभी निर्वाचन के दौरान ही जो है हॉस्टल कैंपस से 1.5 किलोमीटर की दूरी में ही जो है नक्सली वारदात की घटना हुई थी। तो जो बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है, तो वहाँ से 7 बजे घटना की जानकारी मिलते ही जो है बच्चों को मैनपुर ब्लॉक हॉस्पिटल में जो है शिफ्ट कराया गया, और जहाँ उसकी स्थिति सामान्य थी। फिर भी जो है कलेक्टर महोदय को इस घटना के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने संज्ञान लेते हुए संवेदनशीलता दिखाते हुए निर्देशित किया मुझे कि जो है बच्चों को जो है तत्काल जो है स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट में जो है जिला अस्पताल शिफ्ट किया जाए, ताकि छोटे बच्चों की अच्छे से देखभाल की जा सके। तो रात में ही उनको यहाँ शिफ्ट कराया गया, और सिविल सर्जन साहब की निगरानी में जो है जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।
हम लोग स्वयं वहाँ उपस्थित थे रात्रि में, और कलेक्टर महोदय की संवेदनशीलता के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वयं समय निकालकर 5 बजे खुद उन बच्चों से बात करने वो आए और उनका हालचाल पूछा और उनकी स्वास्थ्य के बारे में सिविल सर्जन से जानकारी ली। और अभी बच्चों की स्थिति सामान्य है, अभी बच्चों ने लंच कर लिया है। सिविल सर्जन अभी शाम तक उनको जो है निगरानी में रखे हुए हैं, उसके बाद जो है उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। हम लोग ये माने कि प्रथम दृष्टया इसमें जो है लोकल स्तर पे गलती हुई है कि जो है बच्चों को वो लोग जो है रात्रि भोजन के समय जो है उनके भोजन के पश्चात जो है उसको देख नहीं पाए, और बच्चों ने जो है ऐसा रतनजीत का जो है उपभोग कर लिया। तो हमने जो है अभी अधीक्षक को नोटिस जारी किया है और फिर बच्चों की जो है डिस्चार्ज करने के बाद आगे की उधर कार्रवाई करेंगे। सर, मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे हम गरियाबंद के मीडिया हैं, हम गरियाबंद के लोकल यहीं के हैं, हमें ऐसा व्यक्ति नहीं है कि नहीं जानते हैं, हर अधीक्षक जानते हैं, सब है। लेकिन जैसे हम कभी किसी कारण से हम जाके वहाँ पे निरीक्षण करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के अधीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है। नहीं, बोलते हैं कि आप वहाँ से जिला से जब तक लिखवा के नहीं लाएंगे तब तक हम आपको अंदर घुसने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कई ऐसे जगह है, कई ऐसे हॉस्टल है जहाँ बच्चों की कमी है, उसके बावजूद भी मीडिया अगर वहाँ जाकर निरीक्षण करके और देखना चाहती है तो उस पर नहीं अंदर जाने की अनुमति नहीं दिया जाता। तो इस विषय में बताइए सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कहीं ऐसी बात तो आती है तो आप मुझे तत्काल अवगत कराएं, मैं तत्काल इसमें कार्रवाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं सर से जब बातचीत की हूँ तो इस पर अधीक्षक द्वारा जिस प्रकार से मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ये गलत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शासन की राशि का वहाँ पर यूज किया जाता है, आम जनता की राशि का यूज किया जाता है। यानी कि शासन की जितनी भी योजना है उस योजना के तहत में आम जनता की गाढ़ी कमाई है। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक हम टूथपेस्ट से लेते हुए हर चीज़ जो हम टैक्स पटाते हैं उस टैक्स के द्वारा ही शासन जनता तक पहुंचाती है, यानी कि संचालित करती है। कोई भी अगर मीडिया वहाँ पे जाती है तो वहाँ पर उनको निरीक्षण करने का अधिकार होता है, क्योंकि शासन का टैक्स द्वारा संचालित आश्रम है, कार्य योजना है। तो इस पर किसी प्रकार से अनुमति के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, अनुमति की ज़रूरत नहीं है। इस पर संज्ञान लेते हुए सर भी बोलें कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धर्म संदेश।